हम तो माननीय मोदी जी को कहते हैं कि आप पाकिस्तान के लाहौर पे झंडा फहराइए तिरंगा, और मुसलमान को आप मौका दीजिए ना, लाहौर पे हम लोग तिरंगा फहरा के आवेंगे। या और गारंटी के साथ बोल रहे हैं और डंके की चोट पे बोल रहे हैं। शेर होता तो खुल के वार करता, गीदड़ की मौत मरेगा वो। यानी आप कहा जाता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तो कुछ ऐसा ही मंजर पाकिस्तान के साथ था। जब जब उसने भारत पे हमला किया है तब तक भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। इसी पे बातचीत करने के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम इंजीनियर तौकीर अनवर है, मैं यहाँ पूर्व मेयर प्रत्याशी रहा हूँ। तौकीर जी, जो भारतीय सेना ने जो एयर स्ट्राइक करके जो जवाब दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो अपने देश, हमारे देश भारत के जो वीर सपूत, वीर सैनिक है, उनको लाखों लाख धन्यवाद, उन्हें शुभकामनाएं और तौकीर अनवर का सलाम कि आपने जो जवाबी कार्रवाई करके वीरता का जो आपने एक पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिस वीरता पहाड़ के सामने ये बौना सा जो देश है, एक छोटा सा जो देश, ये कहाँ ढक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो उनको धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कि आपने वीरता के साथ हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है और देश के मान सम्मान को दुनिया में बढ़ाया है। जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया गया है, तो क्या चाहते हैं कि जो एक्शन जो है सरकार इतने पे ही रोक दे या और आगे होना चाहिए एक्शन? नहीं, 9 नहीं, उनके 9 के 9 राज्य को कब्जा कर लेना चाहिए। तो 9 ठिकाने की बात आप कर रहे हैं, 9 के 9 राज्य को कब्जा कर लेना चाहिए था, और कब्जा करने में पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी वक्त है। हम तो माननीय मोदी जी को कहते हैं कि आप पाकिस्तान के लाहौर पे झंडा फहराइए तिरंगा, और देश का 80% जो आबादी है वो आपके साथ है, 20% मुसलमान भी आपके साथ है, और मुसलमान को आप मौका दीजिए ना, लाहौर पे हम लोग तिरंगा फहरा के आवेंगे। या और गारंटी के साथ बोल रहे हैं और डंके की चोट पे बोल रहे हैं। कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उनके परिवार वाले को न्याय मिला या नहीं मिला? न्याय तब पूर्ण होगा जब लाहौर पे झंडा तिरंगा होगा, हम उससे पहले न्याय पूर्ण नहीं मानते। यानी आप डू एंड डाई की बात कर रहे हैं? एकदम डू एंड डाई, अब खत्म करने की बात होनी चाहिए। आज से 75 साल पहले धर्म के नाम पे एक मुल्क का बंटवारा हुआ था, लेकिन हम लोग वो उस वतन को चुने जिस वतन में हमारे आबो अजदाद की कब्रें मौजूद थी, जिस पे हमने लाखों सजदे किए हैं, उस वतन को हमने कबूल किया था। हमने उस नापाक देश को कबूल नहीं किया था, इसलिए उसका नामो निशान मिटाना चाहिए। अब वक्त आ गया 75 साल के बाद कि उसका नामो निशान मिटा के रख देना है और तिरंगा लाहौर में फहराना है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है वो बोल रहे हैं कि भारत को अब यहीं पे युद्ध जो है स्थगित कर देना चाहिए, हम अपने तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। उसको आप कैसे देखते हैं? अरे तो गीदड़ है वो, शेर थोड़ी है वो, तब ना छुप के वार करता है कश्मीर में आके। शेर होता तो खुल के वार करता, गीदड़ की मौत मरेगा वो। यानी आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो एक कहावत है जो बहुत प्रचलित होता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, जो पाकिस्तान की मौत आती है तो भाई हिंदुस्तान की तरफ भाग कर आता है। अब तो हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर दिया है, हिंदुस्तान की तरफ भागेगा। अब वक्त आ गया है कि उसको खत्म करना है। हम तो माननीय मोदी जी से आपके माध्यम से और देश के तमाम मीडिया भाइयों से अपील करते हैं कि आप माननीय मोदी जी को एक प्रस्ताव दीजिए कि वीर अब्दुल हमीद के नाम पे, यहाँ लाखों की संख्या में वीर अब्दुल हमीद मौजूद है, बस आपकी एक आवाज का इंतजार है। वीर अब्दुल हमीद के नाम पे एक आप अग्निवीर संगठन बनाइए और उसमें वीर अब्दुल हमीद के पूर्व जितने वंशज हैं उन सबको उसमें शामिल करिए, फिर देखिए लाहौर पे झंडा कैसे फहराते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाकिर रजा नूरी है। शाकिर जी, जो लोग आतंकी हमले में मारे गए थे, क्या लग रहा है जिस तरह से तीनों सेनाओं ने मिलकर के पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, उससे परिवारजनों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमारे सिकंदर भाई ने जो बातें कही हैं ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। जब तक पाकिस्तान, जब तक इस्लामाबाद लाहौर पे जब तक वो झंडा ना लहरा दे, जब तक उनके न्याय की जब तक बात न की जाए, जब तक हमारे पहलगाम हमले पे जो हमारे भारतीय सेनाओं ने जो बेहतरीन इंतकाम और एहतमाम के लिए सिंदूर ऑपरेशन का जो उन्होंने एहतमाम किया है, ये बहुत अच्छा किया है। और भारतीय सेना की मिसाइलें ने लगातार और ताबड़तोड़ उन्होंने मिसाइलें और आगे मतलब बरसी है, और ये हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। हम सब इस पे फ़ख्र करते हैं और फ़ख्र करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या लग रहा था कि मोदी जी से और भी कुछ उम्मीदें हैं कि सिर्फ इतना ही उम्मीद है? उम्मीदें हैं, बिल्कुल माननीय मोदी जी से बिल्कुल उम्मीदें हैं
कि जो भी अब तक कमी बेची है बहुत देर हो गई थी, लेकिन जिस वक्त का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ ही गई है और बिल्कुल होना ही चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। वो जब भी हमारे देश के खिलाफ, जब भी कोई प्रतिनिधि कोई हमारे देश के खिलाफ जब कोई आंखें में आंखें डाल के बातें करना चाहता है तो उसका हश्र यही होना चाहिए, उसका परिणाम बिल्कुल यही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद नाम है हमारा। नौशाद जी, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 9 ठिकानों पर, इनका कहना है कि सरकार से हमारी मांग है कि जो पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो हमारा है और अभी सरकार के पास मौका है। अगर एयरफोर्स चाहती है यानी भारतीय सेना चाहती है तो जब चाहती हो पीओके के भारत में मिला सकता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। हालांकि अगर बात किया जाए तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चकनाचूर कर दिया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक अनवर। तारिक जी, क्या करते हैं आप? अभी तो स्टडी चल रहा है, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई चल रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उससे क्या लग रहा है कि जो लोग पहलगाम में मारे गए थे उनके परिवारजनों को न्याय मिलेगा? 110% मिलेगा। न्याय के लिए ही सरकार ये काम कर रही है। जो 27 लोग पहलगाम में मारे गए हैं तो इतना लेट बेकार कर दिए। ये तो 27 मिनट के अंदर में उसको उड़ा देनी चाहिए थी। ये तो इंतजार करने ही नहीं चाहिए था, लेकिन लेट किया, लेकिन दुरुस्त हुआ। जो काम हुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी के सही काम, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त हुआ है काम। बिल्कुल सही, एकदम दुरुस्त काम हुआ है और करनी भी चाहिए था। आप लोगों को क्या लग रहा है कि सरकार को इतने पे बंद कर देना चाहिए या आप लोग चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए, साफ साफ नास्तो नबूद मिटा देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान है क्या हिंदुस्तान के साथ? एक बिहार के 5 जिले मिलकर पूरे पाकिस्तान को लूट सकता है। पाकिस्तान का मतलब कुछ नहीं। यानी अगर बात किया जाए जो जिस तरह से पाकिस्तान बार बार भारत पे हमला करता है, जैसे बात कर ले पुलवामा की बात करें या फिर 26/11 की बात करें, तमाम कई बार ऐसा आता है कि पाकिस्तान की ओर से भारत पर बार बार हमला किया जाता है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उन्होंने पुलवामा के बाद जब पहलगाम में हमला हुआ लगातार, भले ही लेट सही 15-20 दिन लेट सही लेकिन जवाब दोनों बार दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को मैं श्री नरेंद्र मोदी साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लेट से दिए लेकिन दिए, ज़रूर दिए। और आए के लिए एकदम साफ साफ मुंह बंद कर दिया जाए कि जो भी काम किए उसके अभी ये निपट दिया जाए। आगे मौका ना मिले कि भारत पे हमला करे या कश्मीर पे हमला करे। कितना मिनट हुआ? कितना?